हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो, आज आइसोमरिज्म में कल हमने देखा था। कल के लेक्चर में हमने आइसोमरिज्म का ज्योमेट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट देखा था, एस्ट्रियो का। आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में जानेंगे। देखो, अब एक बात ध्यान रखना कि बच्चों कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो चलो, तो आज हम पूरे लेक्चर में हम बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है रियल में। देखो, तो देखो यार, सीधी सी बात है। हर एक आपने एक चीज ध्यान रखा हो, हर एक लेक्चर में मैं एक चीज कहते आ रहा हूं, ध्यान रखना उन चीजों को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म जब वर्ड आ गया तो उसमें एक ही फॉर्मूला, एक सीधी सी बात, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ड्यू टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो किसी कंपाउंड को अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं उस पर, यानी किसी भी कंपाउंड को हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराने के बाद अगर कंपाउंड रोटेट करता है, क्या करता है बच्चों, रोटेट करता है। अब रोटेशन कैसा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या तो राइट साइड से रोटेट करेगा। तो जिस कंपाउंड का रोटेशन होता है, जो रोटेशन दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप ध्यान सुनो यहां पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ड्यू टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड एग्जिस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। Such types of compounds are called optical isomers and whole phenomenon is called optical isomerism. आपने मेरी बात समझा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन मिरर इमेज के कारण, मिरर के कारण उसके स्ट्रक्चर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और पूरे फिनोमेनन क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब एक बात यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसका आंसर होगा नहीं। अब वो कैसे, तो मैं अभी बता रहा हूं, बोर्ड पे जा रहा हूं, बता रहा हूं एग्जांपल्स में। तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट पास करने के बाद जिनका रोटेशन होता है वही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे। अदरवाइज जिन कंपाउंड्स का रोटेशन नहीं होगा, जो रोटेट नहीं करेंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिवेट कंपाउंड नहीं, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो चलो, आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, पहले मैं वो लिख देता हूं आपको बोर्ड पे और एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन है, देखो ध्यान से। सबसे पहला आपका इसका हो गया इंट्रोडक्शन, कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो यहां पे सबसे फर्स्ट में आपका है इंट्रोडक्शन। दूसरा आपका है बच्चों काइरल एंड अकाइरल, अकाइरल। तीसरा आपका है बच्चों यहां पे नॉन सुप्रीम, नॉन पोजेबल एंड सुप्रीम पोजेबल। ये आपका हो गया कौन सा बच्चों, थर्ड हो गया। फोर्थ आपका कौन सा हो गया, नोट करो यहां पे। तो ये आपका हो गया यहां पे डेक्स्ट्रो एंड लीवो। उसके बाद क्या हो गया बच्चों यहां पे, चलो डेक्स्ट्रो लीवो हो गया।
देखो बच्चों यहाँ पे ये है आपका इंट्रोडक्शन है। कायरल अकायरल क्या होता है, सुप्रीम नॉन सुप्रीमपोजेबल, सुप्रीमपोजेबल क्या होता है, डेक्स्ट्रोलिबो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे हम पता करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले, जितने आज के लेक्चर में डिस्कस हो पाएंगे वो सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। Source. उसके बाद एनांसियोमर्स के बारे में जानेंगे कि एनांसियोमर्स क्या होता है बच्चों। चलो तो एक एक करके हम स्टार्ट करते। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया कि जिनके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा, लेकिन मिरर इमेज के कारण उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। देखो अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया। देखो यहाँ पे ये हमारे पास है CH3। इंट्रोडक्शन पहले मैं बता रहा हूँ आपको, CH3। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे CH3 के बाद यहाँ पे आपका हो गया क्या, H है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये आपका है Cl है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है ये। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंपाउंड को यहाँ पे रख दिया ऐसा, इस कंपाउंड के सामने एक मिरर को रख दिया यहाँ पे, देखो। तो इस मिरर के रखने के बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका इमेज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या, CH3, इधर H, इधर OH, और इधर क्या आ जाएगा आपका Cl। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक बात बताओ कि इसमें अगर मैं बोलूं तुम लोगों से कि बताओ इसमें CH3 है, C भी है, H भी है, OH भी है, H भी है, OH भी है, Cl भी। अब बताओ कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो डिफरेंस ये हुआ कि जो H और OH जो पहले क्या था, लेफ्ट साइड में था, वो सीधा क्या हो, राइट साइड में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन रहे हैं इसके, हाँ या ना। तो इस कंपाउंड को, इन दोनों कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, बोथ कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब अगर मान लो कि इन कंपाउंड्स को अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराते हैं। अब ये लाइट क्या होता है, यहाँ पे निकोल प्रिज्म का नाम आपने सुना होगा। तो निकोल प्रिज्म से होते हुए लाइट में इन कंपाउंड्स को हम रखते हैं। तो रखने के बाद अगर इनका रोटेशन होता है, तो रोटेशन होते हैं, अगर होता है रोटेशन, और होगा ही, सीधी सी बात है यार, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रही है। तो जिनका रोटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। जिसका रोटेशन नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है निकोल प्रिज्म बच्चों। देखो यहाँ पे ये है निकोल प्रिज्म है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ एक कंपाउंड है। देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड यहाँ पे ले लो आप, ये कंपाउंड है। अब इन कंपाउंड से लाइट को पास कराया, तो लाइट को पास कराने के बाद अगर ये कंपाउंड रोटेट होते हैं, घूमते हैं, तो ये क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये कंपाउंड, देखो ये निकोल प्रिज्म है, यहाँ पे मैंने कोई कंपाउंड्स को रख दिया, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे क्या होगा, अगर इनका रोटेशन होता है, रोटेट होते हैं ये, तो जो रोटेट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे। देखो हमारे पास मैंने दो तरह का कंपाउंड बनाया यहाँ पे। देखो एक कंपाउंड ये है, यानी कि एक डायग्राम कंपाउंड का ये वाला है A है, और एक आपका क्या है B है। दोनों में देख रहे हो आप डिफरेंस। निकोल प्रिज्म को मैंने पास कराया यहाँ पे, तो इस वाले किस में, कंपाउंड में पास किया, तो क्या हो रहा है, ये कंपाउंड क्या रोटेट कर रहा है यहाँ पे हर एक साइड से, या ये रोटेशन इसका ऐसे भी होगा या फिर ऐसे भी इसका रोटेशन होगा बच्चों। लेकिन ये कंपाउंड क्या है, जस्ट का तस है। तो कहने का मतलब रोटेशन अगर इसका हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और इसका रोटेशन नहीं हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये तो हमने केमिस्ट्री में देखा। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों जो क्या है, जो कॉमन हमने लाइफ में यूज किया है। जैसे देखो यहाँ पे मैं और भी कुछ कॉमन एग्जांपल लेता हूं। पहले ये समझ गए ना, जिनका निकोल प्रिज्म के लाइट्स में कंपाउंड को रखने के बाद, प्लेन पोलराइज लाइट में रखने के बाद जिनका रोटेशन हो पाएगा वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। जिनका रोटेशन नहीं होगा, जस्ट के तस रहेंगे, वो क्या कहलाएगा,
वो आपका कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब देखो यहां पे कुछ और भी एग्जांपल दूसरे टाइप का लेते हैं हम। देखो ये हम लोग का हैंड है बच्चों, देखो ये हम लोग का क्या है, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का डायग्राम पहले बनाओ। देखो यहां पे ये मैं कुछ जनरल एग्जांपल आपके सामने यहां पे दिखा रहा हूं। देखो यहां पे ये हम लोग का हैंड है और ये यहां पे मैंने एक मिरर रख दिया। तो मिरर के रखने के बाद क्या होगा, देखो इसका इमेज कैसा बनेगा। बताओ इसका इमेज ऐसा बन रहा है, बताओ। तो ये हमारे, अगर मान लो कि आप एक प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर आप लेफ्ट हैंड को अगर आप मिरर के सामने ले जाते हो, जब आप लेफ्ट हैंड को मिरर के सामने ले जाओगे तो राइट हैंड का इमेज बनेगा। देखो जैसा कि यहां पे हो रहा है, ये है मिरर और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा लेफ्ट हैंड है। और लेफ्ट हैंड को मिरर के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड का इमेज बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, यानी कि हम लोग का हैंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब और भी देख लो यहां पे, जैसे कि मान लो कि यहां पे अगर लेटर की बात करूं यहां पे, तो देखो यहां पे ये एल लेटर है, इसको मैं मिरर के सामने जाता हूं, कैसा ऐसा बनेगा बताओ। तो एल क्या है, लेटर क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहां पे एक बॉल ले लिया और बॉल को मिरर के सामने ले गया, यहां पे ऐसे ले गया यहां पे, तो बॉल का कोई इमेज नहीं बनेगा यार। आप बॉल को एक काम करोगे, बॉल को आप ले जाओ कहां पे, मिरर के सामने ले जाओ, तो बॉल का वही इमेज बनेगा जो पहले से है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, OIC, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, OIC, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, OAC, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और लेटर में देख लो आप, लेटर में आपका क्या है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं ए ले लेता हूँ, ए के सामने मैंने मिरर रख लिया, तो क्या होगा, यही इसका इमेज बनेगा जो पहले से है। तो ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये। जबकि अगर मान लो कि मैंने पी ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया, तो पी का दूसरा इमेज कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, क्यू की तरह बनेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हो, एक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो एक दूसरे के मिरर इमेज दिखा रहे हैं। तो ये सभी कंपाउंड देखो यहां पे जो मैंने लिखा है, यहां पे देख लेना, OIC, OAC का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और OIC का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। नोट कर लेना यहां पे। अब देखो यहां पे, अब मैं आपको पहले ये बताता हूं, उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा। चलो देखो यहां पे ये क्या है, नॉन सुपरिम्पोजेबल एंड सुपरिम्पोजेबल का। तो देखो यहां पे दोस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच शो मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। यानी कि कहने का मतलब वैसे ऑब्जेक्ट्स या वैसे कंपाउंड भी हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो एक दूसरे के मिरर इमेज को दिखाएंगे, दे ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड नॉन सुपरिम्पोजेबल। नोट करो यहां पे क्या कहलाएगा, ये नॉन सुपरिम्पोजेबल। जो मिरर इमेज दिखाएगा, जो मिरर इमेज दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन सुपरिम्पोजेबल। नोट करो इसको। तो हम लोग का हैंड क्या हो गया बच्चों, नॉन सुपरिम्पोजेबल। ये बताओ लेटर एल क्या हो गया, नॉन सुपरिम्पोजेबल। लेटर पी क्या हो गया यहाँ पे, नॉन सुपरिम्पोजेबल। और इसका उल्टा सुपरिम्पोजेबल का मतलब क्या होता है, सुपरिम्पोजेबल का मतलब विच ऑब्जेक्ट डू नॉट शो मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। यानी कि वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज को नहीं दिखाते हैं, दे ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड, क्या कहेंगे उनको हम, उसको हम बोलते हैं क्या, कहते हैं सुपरिम्पोजेबल। क्या बोलते हैं बच्चों, सुप्रीम। तो बॉल क्या हो गया, सुपरिम्पोजेबल है। लेटर ए क्या हो गया आपका, सुपरिम्पोजेबल है। नोट करना ही चीजों को। तो सुपरिम्पोजेबल और नॉन सुपरिम्पोजेबल में डिफरेंस याद रखना आप। सुपरिम्पोजेबल वैसे कंपाउंड्स को बोलेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जो मिरर इमेज नहीं दिखाएगा, जबकि नॉन सुपरिम्पोजेबल वैसे ऑब्जेक्ट या वैसे कंपाउंड्स को बोलेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज को दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक मिनट, आपको आज होमवर्क में मिला है, होमवर्क में आपको ये बनाना है, सबसे पहले नोट करो यहाँ पे कि ए से लेकर के जेड तक में आपको ये पता करना है कौन कौन से कंपाउंड जो है आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और कौन कौन से कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव
कंपाउंड है। और इसके साथ ही साथ आपको वहां पे ये भी मेंशन करना है कौन आपके सुप्रीम पोजेबल है और कौन आपका नॉन सुप्रीम पोजेबल है। तो आपका ये पूरा का पूरा आज का होमवर्क रहा इस टॉपिक पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कायरल और अकायरल क्या होता है। देखो यहाँ पे, चलो तो कायरल और अकायरल को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। पहले इसको डिफाइन करते हैं कायरल अकायरल होता है। देखो यहाँ पे कायरल कंपाउंड को डिफाइन ऐसे करेंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हैविंग अ कंपाउंड इन विच कार्बन एटम सराउंडेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट ग्रुप से क्या है, सराउंडेड है। डिफरेंट ग्रुप से क्या है, सराउंडेड है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कायरल। यानी कार्बन के साथ जो लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो सभी क्या अलग अलग हैं। और अकायरल का मतलब क्या होता है, जो कार्बन के साथ जो ग्रुप्स लगे हैं वो एक नहीं है, कोई ना कोई दो ग्रुप ऐसा होगा जो मिल रहा होगा एक दूसरे के साथ। जैसे देखो इसके एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास है, देखो हमने पहला एग्जांपल लिया प्रोपेन टूओल का, ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। और हमने दूसरा एग्जांपल लिया बच्चों किसका, तो हमने दूसरा एग्जांपल लिया आपका ब्यूटेन टूओल का, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर मैंने 2 ले लिया। अब हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा कायरल होगा और कौन सा अकायरल होगा। चलो सबसे पहले बात करें प्रोपेन टूओल का। तो प्रोपेन टूओल को लिख सकते हैं ऐसे बच्चों, CH3 क्या हो जाएगा, OH, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3। देखो 1 2 3 कार्बन 3 है, CH3 ये कितना होगा, हाइड्रोजन 6, OH। अब देखो यहाँ पे जैसा कि हमको दिखाई पड़ा यहाँ पे कि इस एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, एक OH और एक H है। तो OH तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल क्या एक ही है ना, एक ही ग्रुप है ना लगा हुआ। यार सीधी सी बात है यार, एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं। तो 2 मिथाइल ग्रुप मिलने के कारण क्या होगा, दिस इज अकायरल। क्या कहलाएगा बच्चों, अकायरल। यानी कहने का मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन है बच्चों, कंडीशन ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव कोई तभी कंपाउंड होगा जब उसके साथ लगे हुए, कार्बन के साथ लगे हुए सारे ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये कंपाउंड कंप्लीटली क्या होगा बच्चों, अकायरल होगा। क्या होगा, अकायरल। नोट करो इस चीज को। अब हम ब्यूटेन टूओल का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां पे CH3 OH H एंड C2H5 है ना, 2 कार्बन 3 1 4, कार्बन 4 है और सेकंड कार्बन पे OH, तो ब्यूटेन टूओल है। अब देखो यहाँ पे ये कायरल है अकायरल हमको पता करना है। तो देखो यहाँ पे ये OH है, H है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जगह मिथाइल लगा हुआ और एक जगह इथाइल है, तो दोनों अलग अलग है। बोलो, एक में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, दूसरे के साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, दिस इज कायरल। और जो कायरल कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनके सेंट्रल कार्बन को कैसे दिखाते हैं, स्टेरिक। इस स्टार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं उनको। स्टार कब देते हैं, जब वो कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन क्या हो, कायरल हो। तो कायरल ये बिल्कुल है। कैसे कायरल है बच्चों, यहाँ पे चूंकि एक कार्बन के साथ सारे ग्रुप्स क्या हैं, अलग अलग हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में दूर कर, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ये सोचते हैं कि सर आपने सही बोला कि ये कायरल होगा, लेकिन एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ तो दोनों जगह अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमको अल्काइल से मतलब नहीं है, हमको मतलब ये कि अल्काइल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। जिसके पहले वाले कंपाउंड में मैंने CH3 था, इसलिए उसको क्या बोला, उसको मैंने बोला कि ये कंपाउंड क्या होगा आपका, ये कंपाउंड आपका क्या होगा, अकायरल होगा। लेकिन यहाँ पे CH3 और एक जगह C2H5 है, यानी कि एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल है, तो इस कारण से क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कायरल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि और भी कुछ एग्जांपल हम देख लें जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इधर देखो बच्चों, यहाँ पे
ये हमारे पास CH3Cl HOH, और ये हमारे पास यहाँ पे है C2H5BrOH, और ये हमारे पास है क्या, यहां मैंने लिया NH2 को ले लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारे पास कंपाउंड है CH3OHBrH। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास कौन सा है बच्चों, CH3BrCl एंड OH। चलो अब इन सभी कंपाउंड में हमको ये देखना है, एक और ले लेता हूं एग्जांपल, C6H5 जिसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, नोट करो। ये है हमारा OH, ये हमारा Br, ये हमारा यहाँ पे क्या है C6H5 है। चलो अब आपको ये बताना है बच्चों, इन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड कायरल होगा, कौन सा कंपाउंड अकायरल होगा। जो कायरल होगा उसके सामने हमको स्टेरिक देना है यहाँ पे कार्बन पे। तो चलो पहले देख लो आप, CH3ClOH सभी ग्रुप अलग अलग है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद ये कंपाउंड देखो आप यहाँ पे C2H5BrOH NH2 सभी ग्रुप अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भी क्या देते हैं, स्टेरिक दे देते हैं यहाँ पे। ये भी क्या होगा आपका, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल कंपाउंड, क्योंकि सभी ग्रुप अलग अलग हैं कार्बन के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो OH Br C6H5 C6H5, यानी कि दो C6H5 मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये कायरल नहीं होगा। यानी क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका अकायरल। क्या कहलाएगा बच्चों, अकायरल। क्यों कहलाएगा, जो कि दो C6H5 ग्रुप क्या हो, एक साथ मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो CH3OHBrH सभी ग्रुप अलग अलग हैं, स्टेरिक दे दो यहाँ पे, क्या होगा ये, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम, दिस इज कॉल्ड कायरल। OHBrH CH3, चलो यहाँ पे भी देख लो CH3BrClOH स्टेरिक दे दो यहाँ पे, ये भी क्या होगा आपका, दिस ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कायरल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसको छोड़ करके बाकी सभी जितने भी कंपाउंड सभी क्या है, दे ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ कायरल। तो आई थिंक मुझे लगता है कितने एग्जांपल्स के बाद आपको ये तो समझ में आ गया हो कि कायरल और अकायरल कितने हैं। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एक दो थोड़ा डिफिकल्ट वाले बता देता हूं, ठीक है ना। चलो देखो यहां पे आप, और ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि एक कंपाउंड में एक ही कायरल हो, एक से ज्यादा भी कायरल हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बहुत सारे कायरल हो सकते हैं यार। हाँ तो देखो बच्चों यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी chiral carbons are present in how many chiral carbons are present in 2,3 di 2 bromo 3 chloro ब्यूटेन। क्वेश्चन देखो यहां पे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन में कितने कायरल कंपाउंड्स होंगे, कितने कायरल कार्बन होंगे बल्कि कंपाउंड्स में, ठीक है। देखो तो पहले बच्चों हमें स्ट्रक्चर बना दे, देखो यहां पे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे CH3, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों CH3, और देखो यहां पे CHBr, ये क्या होगा आपका CHCl, और ये हो जाएगा CH3। अब एक काम करो, इसको मैं ऊपर में लिख देता हूं, H को ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसको H को मैं नीचे लिख देता हूं। अब आप चेक करो यहां पे, ऐसे चेक करो बच्चों यहां पे। तो अब देखो यहां पे ये क्या, यहां पे एक Br, इसका क्या होगा 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन कहेंगे ना। देखो अब यहां पे, अब इस वाले कार्बन के साथ देखो बच्चों CH3HBr है लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा यहां पे एक स्टार, एक कायरल। CH3ClH, CH3
CH3Cl सभी ग्रुप अलग अलग, एक कायरल यहाँ पे, यानी टोटल कायरल कितने हो गए? 2 कायरल हो गए यहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो टोटल कायरल कितने हो गए यहाँ पे? 2 कायरल यहाँ पे कार्बन हो गए। बहुत आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा बच्चों, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। देखो यहां पे ग्लूकोज में टोटल कितने कायरल कार्बन्स होंगे। देखो यहां पे ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, C6H12O6। चलो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे पहले देख लो आप। यहां पे C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4 5 6 OH H H OH OH H H OH। देखो ध्यान से देखना है यहां पे, आप पहले चेक करो कि कार्बन 6H12 और O6 है या नहीं है। तो चेक करो यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना होगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12, और ऑक्सीजन कितना 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना। अब आपको देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, कार्बन के बॉन्ड भी 4 सेटिस्फाइड है। अब आपको ये बताना कायरल कितने होंगे। देखो यहाँ पे, तो ये देखो आप यहाँ पे बीच वाले देखो सी के साथ क्या है, इधर ये अलग ग्रुप लगा हुआ अल्डिहाइड और ये OHH, तो ये कायरल ये हो गया। और बीच वाला HOH ये भी कायरल अलग अलग ग्रुप है, OHH अलग अलग ग्रुप है, OHH अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा कायरल होगा। अब लास्ट वाला ये कायरल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो H2 है। H2 का मतलब क्या, अगर मैं इसको अलग करके लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, H यहाँ पे H यहाँ भी है, तो इसका मतलब 2 H मिल रहे हैं, तो ये कायरल नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल बीच वाले जो चारों कार्बन है वो क्या कहलाएंगे, कायरल होंगे। तो क्या होगा 4 कायरल क्या हो जाएंगे यहाँ पे कार्बन, यानी टोटल कुल मिलाकर के यहाँ पे ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन्स होंगे, क्योंकि सभी ग्रुप्स उसमें क्या है अलग अलग है। बीच वाला HOH OH करके क्या होगा HOH अलग अलग है, इसलिए क्या होगा 4 यहाँ पे कायरल हो जाएगा। तो बच्चों देखो कायरल और कायरल का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, अगर आपने याद रखा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको, हेक्सेन 3 ओल, क्या है क्वेश्चन हमारा, हेक्सेन 3 ओल कायरल है या अकायरल है। सुनो ध्यान से, हेक्सेन 3 ओल आपसे पूछा जाएगा, बताओ हेक्सेन 3 ओल क्या है, कायरल है या अकायरल है। तो कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बना लो। देखो तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 पे OH लगा दो। अब आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे लिख लो यहाँ पे CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोग को दिखाई पड़ा यहाँ पे, इधर इथाइल लगा हुआ है, इधर OH है, इधर प्रोपाइल है, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कार्बन के साथ ये जो कार्बन सभी अलग अलग ग्रुप हैं। कैसे भाई, इथाइल इधर हो गया आपका प्रोपाइल, 3 कार्बन है, तो इधर OH और इधर H, इसका मतलब क्या हो, ये कार्बन कायरल होगा। क्या होगा, ये कायरल होगा। क्यों होगा, सभी ग्रुप अलग अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो 1 2 3 4 5। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्या पेंटेन 3 ओल कायरल होगा या नहीं होगा। तो देखो यहां पे चेक कर लो आप, पेंटेन 3 ओल चेक करो आप यहां पे, तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 चेक करो 1 2 3 4 5 3 पे OH लगा हुआ है यहां पे, 5 कुल मिला के 5 कार्बन, तो क्या पेंटेन 3 ओल बोलेंगे। अब देखो यहां पे इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इधर OH इधर H। तो कहने का मतलब एक लाइन में क्या हो बच्चों, ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो इसमें दोनों जगह क्या है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों जगह इथाइल मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो, ये क्या होगा आपका अकायरल, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं दिखा पाएगा। तो इस तरह से हम कायरल अकायरल को बहुत ही आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम,
तो अब आपका है डेक्स्ट्रो लीवो का कॉन्सेप्ट, समझो यहां पे डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होता है, देखो ध्यान से। चलो ये ब्यूटेन 2 वाला है, अभी जस्ट मैंने इस पहले ही बताया था इसको। अब हमने यहाँ पे एक मिरर रख दिया यहाँ पे। अब पहले तो ये बताओ कि ये कायरल है कि नहीं है, पहले ये बताओ। तो देखो जैसा कि दिखाई पड़ा है C2H5 CH3OHH कायरल है, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं हम। अब देखो यहाँ पे ये कंपाउंड पहले से ऐसे रखा हुआ है, तो जो कंपाउंड पहले से रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं बच्चों, डेक्स्ट्रो, यानी पहले से ही रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं हम इसको, डेक्स्ट्रो। और डेक्स्ट्रो को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बच्चों, डी प्लस भी लिखते हैं इसको, डी प्लस के नाम से जानते हैं, प्लस। अब इसका जो बच्चों मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज का मतलब क्या होगा, इसका जो मिरर इमेज, मिरर इमेज कैसा बनेगा, देखो यहां पे CH3OH H और ये क्या हो जाएगा इसका आपका C2H5। तो अब देखो यहाँ पे इसको और अच्छे से इधर लिख देता हूं, चलो यहाँ पे C2H5। अब देखो यहाँ पे तो जो इसका मिरर इमेज हुआ यानी कि रोटेशन के बाद का इमेज, उसको बोलते हैं हम लीवो। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवो। और लीवो को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं, एल। और इसको क्या लिखते हैं हम, डी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे। तो जो कंपाउंड हमने पहले से रखा है और उसके बाद जो उसका मिरर इमेज बनेगा, तो जो पहले से कंपाउंड रखा हुआ वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो कहलाएगा, और उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या कहलाएगा, लीवो कहलाएगा। नोट कर लो इस चीज को। जिसकी एक और मैं एग्जांपल हूं यहां पे, तो देखो यहां पे C2H5, ये है Br, ये है Cl और ये है क्या, H है। अब आप चेक करो बच्चों जरा सा यहां पे, क्या ये कायरल है, तो देखो इथाइल ब्रोमीन क्लोरीन H, बिल्कुल है, क्योंकि सभी ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। तो आप एक यहां पे स्टार दे दो, स्टेरिक। उसके बाद क्या होगा, देखो यहां पे, अब ये पहले वाला क्या कंपाउंड हो गया, ये आपका हो गया डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो हो गया डी प्लस, हो गया यहां पे डी प्लस। और इसके बाद क्या होगा, अब इसका मिरर इमेज जो बनेगा, देखो यहां पे आप, तो C2H5 स्टेरिक लगा दो यहां पे आप, चूंकि ऑलरेडी पहले से क्या ही है आपका, पहले से क्या ही है आपका जो कंपाउंड है क्या है वो आपका कायरल है। तो ये क्या होगा आपका Br Cl H। तो ये क्या होगा यहां पे, इसका मिरर इमेज दिखा रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, लीवो। क्या कहलाएगा बच्चों, लीवो। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, माइनस भी लिखते हैं यहां पे, तो दिस कॉल्ड लीवो। तो नोट करो यहां पे, पहले वाला क्या होगा आपका डेक्स्ट्रो, और उसके बाद का इमेज क्या होगा, लीवो हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, समझना, सीखना, क्योंकि इसका यूज आपको आगे भी चैप्टर्स मिलेगा, जो आप पढ़ोगे आगे, तो कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। जो कंपाउंड हमने पहले से ले रखा है, कंसिडर कर रखा है, वो डेक्स्ट्रो कहलाएगा। उसके बाद जो उसका मिरर इमेज आएगा वो क्या कहलाएगा, लीवो कहलाएगा, रोटेशन के बाद। डेक्स्ट्रो को हम प्लस से डिनोट करते हैं और इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला बता देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो पहले सुनो यहां पे। देखो जो यहाँ पे, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है 2 to the power n आता है यहाँ पे, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब इससे बेस्ड आप कोई किसी भी कंपाउंड का आप फाइंड, सिंपल वाले किसी भी सिंपल वाले कंपाउंड्स का आप आइसोमर्स फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं इसमें, जिसके अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि ब्यूटेन 2 के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल
आइसोमर्स कितने होंगे यहाँ पे? चलो तो पहले देख लो यहाँ पे कितने कायरल हैं ब्यूटेन 2 में। तो देखो यहाँ पे CCH3 OH H C2H5 एक कायरल है। तो एक कायरल है जिसका मतलब क्या होगा 2⁻1 कर दो यहाँ पे, कितना 2 ही बनेगा ना? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक तो ये इसका हो गया, पहला स्ट्रक्चर ये इसका हो गया, और दूसरा क्या होगा आपका CH3 क्या हो जाएगा C, इधर क्या आ जाएगा आपका OH, इधर आ जाएगा आपका H, और इधर क्या आ जाएगा आपका C2H5। तो 2 ही बना ना, एक ये और एक ये बना यहाँ पे। तो 2 इसके क्या हो गए, इसके 2 आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए यहाँ पे इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या हो गए इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, एक बात मुझे बताओ, ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? तो ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे बच्चों? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, बताओ। आपने इसके पहले देखा था ना, ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने थे, आपने देखा अभी जस्ट। तो देखो बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज में कुल मिलाकर के टोटल कायरल कार्बन जो थे वो टोटल कितने बच्चों? 4 थे। कैसे थे देखो, मैं 1 2 3 4 5 6 CH2OH CHO OH H H OH OH H H OH। आप एक बार नोट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यानी कि C6H12O6 दिखाई पड़ा है आपको ये? अब एक बताओ यहाँ पे कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप, मैंने बोला था अभी कि 1 2 3 4, ये बीच वाले सभी कार्बन क्या है, कायरल हैं। तो कितने कार्बन है टोटल? 4 हैं। तो कर दो यहाँ पे 4, यानी कितने हो गए यहाँ पे टोटल 16 हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसके टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे बच्चों? 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस JEE मेंस 2015 एज वेल एज 2018 में आ चुका क्वेश्चन है बच्चों, नोट करो इसको। जेई मेंस क्या आ चुका क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो कितने हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो जितने कायरल कार्बन है उसका 2n का वैल्यू हम कितना लेंगे 4, तो आ गया यहाँ पे टोटल। तो आज के लेक्चर में आपने 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखा, कायरल क्या होता है, अकायरल क्या होता है, सुप्रीम पोजेबल, नॉन सुप्रीम पोजेबल। इसके साथ ही साथ आपने आज के लेक्चर में ये भी सीखा कि हम कैसे फाइंड करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, कोई कंपाउंड दिया हुआ तो। अब कल वाले लेक्चर में हम ये टॉपिक देखेंगे, आरएस कॉन्फिगरेशन एनहांसियोमर, और कल का लेक्चर आपका लास्ट होगा जिसमें हम किसका, और आइसोमरिज्म का, जिसमें हम कन्फर्मेशन के बारे में थोड़ा सा अप्रोच कर लेंगे, ठीक है ना, जेईई मेंस लेवल तक का। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका होमवर्क ये कि आप ए से लेके जेड तक में आपको सुप्रीम पोजेबल, नॉन सुप्रीम पोजेबल और सबके ऑप्टिकल एक्टिव है कौन सा है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपको ये फाइंड करके आना है। आपका आज का होमवर्क रहा है। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में बात करें। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।